जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ओम शिव ओम शिव। सावन का महीना, आज दूसरा दिन शंकर भगवान का हम सावन माह में पढ़ेंगे। सावन का महीना भगवान शंकर को बहुत ही प्रिय है, तो इसके अंदर भगवान शिव की हमें चर्चा करनी चाहिए। 12 महीनों में सूर्य भगवान अलग अलग नामों से प्रचलित होते हैं। सावन मास में गर्भास्थ नाम से प्रचलित होते हैं, इसलिए सावन मास में भक्तिपूर्वक सूर्य देव का पूजन करना चाहिए। सावन मास में साग का त्याग करना चाहिए। भाद्रपद मास में दही का त्याग करना चाहिए। अश्विन मास में दूध का, कार्तिक मास में दाल का त्याग करना चाहिए। यदि कोई भक्ति संपूर्ण विधान करने में समर्थ हो तो उसे सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। हे मुनिश्रेष्ठ, इस सावन मास में मनाए जाने वाले व्रत और धर्मों का सविस्तार रूप से वर्णन करना कई 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। भगत जन मेरे या श्री हरि के प्रीत्यर्थ संपूर्ण व्रत करे। मेरे और श्री हरि में कोई भेद नहीं है। मेरे भगत श्री हरि को प्रिय है, श्री हरि के भगत मुझे प्रिय है। जो प्राणी इसमें भेदभाव की कल्पना करता है, ये करेंगे वे नरगामी होती है। हे सनत कुमार, आप सावन मास में धर्म का पालन करें। सनत कुमार भगवान शंकर से बोले, आपने व्रत समुदाय का उद्देश्य बताया, परंतु मेरी जिज्ञासा शांत नहीं हुई है। आप विस्तार पूर्वक इन व्रतों को बताने की कृपा करें। आप खोलकर मुझे समझाइए, जिसे सुनकर मैं कृतकृत्य हो जाऊं। सनत कुमार की प्रार्थना पर भगवान महादेव बोले, जो भक्त सावन मास को नक्त व्रत का व्यतीत करता है, वह संपूर्ण वर्ष इस नक्त व्रत का फल भोगता रहता है। दिन की समाप्ति से 3 घड़ी पहले रात्रि को भोजन नक्त व्रत कहा जाता है। नक्त व्रत भोजन में सूर्यास्त से 3 घंटे पहले के समय को छोड़कर शेष में लिया जाता है। सूर्यास्त से पहले के 3 घंटों को संध्या काल कहा जाता है। संध्या काल में आहार, मैथुन, निंद्रा, स्वाध्याय करना वर्जित है। अब मैं तुम्हें गृहस्थ देव सन्यासी के भेद से नक्त भोजन की 2 प्रकार की व्यवस्था बताता हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनो। जो सूर्य देव के मंद होने पर अपने शरीर की छाया दुगनी हो जाए, उस समय को सन्यासी के लिए नक्त भोजन व्रत कहा गया है। शास्त्रों में गृहस्थ के लिए नक्षत्र के उदय होने पर रात्रि भोजन करने को नक्त भोजन व्रत कहा है। शास्त्रों में सन्यासियों के लिए रात्रि काल में भोजन निषिद्ध हो जाने से दिन के अष्टम भाग में भोजन करना बताया गया है। गृहस्थी को विधि द्वारा रात्रि में नक्त व्रत का भोजन करना चाहिए। सन्यासी विधवा विदुर को सूर्यास्त से पहले ही भोजन करने का विधान है। पुत्रवान, आश्रयन, स्त्रीविहीन, पुत्र विहीन विदुर को रात्रि में भोजन करना निषिद्ध है। सावन मास में नक्त व्रत करने वाले प्राणी उत्तम गति को प्राप्त होते हैं। सावन मास में प्रारंभ होने पर प्रतिभा तिथि में प्रातः काल मनुष्य ये प्रतिज्ञा करे कि मैं पूरे सावन मास में ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, प्रतिदिन प्रातः स्नान करूंगा, नक्त व्रत, रात्रि शयन, अन्य प्राणियों पर दया भाव रखूंगा। वह यह भी संकल्प करे कि यदि मैं इस व्रत के प्रारंभ होने के बाद इस व्रत की समाप्ति से पूरे मर जाऊं तो हे भगवान, उस स्थिति में आपके प्रसाद से मेरा व्रत परिपूर्ण हो जाए। नक्त व्रत करता हुआ प्राणी मुझे अति प्रिय हो जाता है। ब्राह्मण द्वारा यह स्वयं रुद्र का 1 मास तक जो भी अभिषेक करता है, उस पर मेरी देव कृपा दृष्टि बनी रहती है, क्योंकि मुझे जल धारा अति प्रिय है। सावन मास में जो प्राणी अधिक स्वादिष्ट भोजन या उपयोगी वस्तु ब्राह्मण को देता है, वह मुझे बहुत ही प्रिय है। हे सनत कुमार, आप मुझसे उत्तम लक्ष्य पूछा। विधि का विधान ध्यानपूर्वक सुनो। लक्ष्मी की इच्छा प्राप्ति वाला मनुष्य विल्व पत्रों से शांति की कामना करने वाला मनुष्य, दुर्वाओं से आयु की इच्छा करने वाला मनुष्य चंपा के फूलों से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करे। विद्या की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मल्लिका तथा चमेली के फूलों से पूजा अर्चना करे। तुलसी दल से भगवान श्री हरि और मैं स्वयं प्रसन्न होते हैं। पुत्र की कामना रखने वाले व्यक्ति कटेरी के फूलों से पूजा अर्चना करे। जिसे बुरे बुरे सपन दिखाई देते हो, वे उनके नाश के लिए उत्तम धन्य से पूजा अर्चना करे। देव के सम्मुख रंगवली, पद्म, स्वास्तिक और चक्कर आदि बनाकर भगवान विभु की पूजा अर्चना करना चाहिए। संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति के लिए सब पुष्पों से मनुष्य को पूजा अर्चना करनी चाहिए। लक्ष्मी पूजा करने से मैं भगवान शिव सदा प्रसन्न रहता हूँ। अंत में उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए मंडप बनाकर उसके तीसरे भाग में वेदी बनानी चाहिए। पुण्य वाचन कर आचार्य को वर्ण करना चाहिए। मंडप में बैठकर रात्रि जागरण करके वेद पाठ करना चाहिए। वेदी पर उत्तम चतुर्लिंग तो भद्र बनाकर उसके मध्य भाग में चावलों से सुंदर कैलाश का निर्माण करना चाहिए। उस वेदी में यथास्थान तांबे का कलश स्थापित करना चाहिए।
उसे पंच पल्लव सूक्ष्म वस्त्र रखने चाहिए। उसमें भगवान शंकर की श्रवण की मूर्ति को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित कर अर्चना करे। नैवेद्य युक्त धूप दीप गीत वाद्य नृत्य तथा वेद शास्त्र पुराण द्वारा रात में जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल होने पर स्नान करना चाहिए। पवित्र शास्त्रोक्त विधान से वेदी बनानी चाहिए। तिल घी पायस मूल मंत्र गायत्री शिव शस्त्र नाम से हवन करना चाहिए। जिस मंत्र से पूजन किया है उसी मंत्र से हवन करना चाहिए। खांड घी चावल से हवन करना चाहिए। हवन समाप्ति पर पुनावती देनी चाहिए। प्रातः वस्त्र अलंकार आभूषण से आचार्य का अर्चन करना चाहिए। ब्राह्मणों को पूजन करके उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। जिन मंत्रों से भगवान शिव की लक्ष्य पूजा की है उन चीजों का दान करना होता है। श्रवण निमित्त भगवान शंकर की मूर्ति का अर्चन करे। यदि 1 महीने तक दीप जलाए हो तो उसको दान में दे देना चाहिए। संपूर्ण इच्छाओं की सिद्धि हेतु सर्व की बाती चांदी का निमित्त दीपक बनाकर उसमें गौ का घी भरकर दान देना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा देनी चाहिए। इस प्रकार जो मेरी अर्चना करता है मैं उस पर देव प्रसन्न रहता हूँ। जो मुझसे सावन मास में अपनी प्यारी वस्तु का त्याग करता है वह मुझे अर्पण की जाती है। तो ये सुने उस फल को सुनो। इस लोक में था परलोक में वह वस्तु लाख गुना होकर मिलती है। निष्काम भाव से त्यागने पर उत्तम गति की प्राप्ति होती है। जो भक्त मेरा रुद्र पाठ करता है वह प्रति अक्षर करोड़ वर्ष तक रुद्र लोक में निवास करता है। पंचामृत के अभिषेक से मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्रावण मास में धरती पर सोने वाले मनुष्य को हाथी दांत से बनी हुई या चंदन निर्मित नवरत्न से जड़ी हुई मर्दू गरुड़ चिन्ह वाली रुई से भरी कपड़े की रजाई तकिए से संपन्न सैया प्राप्त होती है। वह सैया उसे सुंदर स्त्री अन्य रत्नों से विभूषित मिलती है। श्रावण मास में जो आदमी ब्रह्मचर्य का पालन करता है वह उनका वीर्य अत्यधिक पुष्ट हो जाता है। तेजस्विता बल शरीर दृढ़ता और धर्म कार्य में समस्त उपकारी चीजें उसे मिल जाती है। जो आदमी इस मास में मौन व्रत धारण करता है वह श्रेष्ठ वक्ता हो जाता है। मौन व्रत दिन या रात या भोजन के समय रखा जा सकता है। मौन व्रत में यदि मनुष्य घंटा तथा पुस्तकें दान करता है तो उसकी सब शास्त्रों की जानकारी इसमें प्राप्त हो जाती है। वह मौन व्रत के प्रभाव से बृहस्पति के समान बुद्धि वाला बन जाता है। मौन व्रत करने वाले मनुष्य की किसी से भी कलह नहीं होती है। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मपुत्र से कहा, हे ऋषिवर, अब मैं तुम्हें धारण पारण व्रत के बारे में बताऊंगा। पूरे प्रतिपदा तिथि को पुण्य यह वाचन करवाने के बाद मेरा व्रत धारण करना चाहिए। एक दिन धारण और दूसरे दिन उसका पारण करना चाहिए। धारण में उपवास तथा पारण में भोजन विहित है। मास की समाप्ति पर उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास की समाप्ति पर कीर्तन पुण्य यवन कराकर आचार्य तथा दूसरे ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। शंकर पार्वती को सोने की प्रतिमा को घट के ऊपर स्थापित करनी चाहिए। रात्रि में भक्ति पूर्वक शिव महापुराण का श्रवण कीर्तन आदि करके रात्रि जागरण करना चाहिए। प्रातःकाल हवन करना चाहिए। त्र्यंबके यजामहे मंत्र से तिल और चावलों की आहुति देनी चाहिए। वाम देवाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् मंत्र से घृत और चावल की आहुति देनी चाहिए। ओम नमः शिवाय मंत्र से खीर की आहुति देनी चाहिए। इसकी पुनाहुति देकर होम को समाप्त करना चाहिए। ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। आचार्य का पूजन करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को पूर्ण करने से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। इसमें लेस मात्र भी संदेह नहीं है। ये सनत कुमार, अब तुम श्रावण मास में उपवास की विधि सुनो। श्रावण मास की प्रतिपदा तिथि को मनुष्य स्त्रियों को संयमता से जितेंद्रिय होकर व्रत का संकल्प करना चाहिए। अमावस्या के दिन लोगों को वर्ष भोज भगवान महादेव का षोडशोपचार से पूजन करना चाहिए। ब्राह्मणों को वस्त्र अलंकार देकर उनका पूजन करना चाहिए। उन्हें भोजन कराकर दक्षिणा देकर हाथ जोड़कर विदा करना चाहिए। इसी तरह मास उपवास का व्रत मुझे प्रतिदायक है। 1,00,000 संध्या वाली रुद्रव्रती विधि से करना चाहिए। इस विधि को हे सनत कुमार ध्यान पूर्वक सुनो। ये संपूर्ण सिद्धियों को देने वाली है। साधारण रुई की 11 बत्तियां निर्मित गई। ये बत्तियां रुद्रवती नाम से जानी जाती है। श्रावण मास के प्रथम दिन इस विधि से संकल्प करें। श्रावण मास में देवों के देव महादेव है। मैं भक्ति पूर्वक गौरी की 1,00,000 बत्तियों से आरती करूंगा। ये संकल्प कर प्रतिदिन 1,000 बत्तियों द्वारा पूजन करना चाहिए। व्रत की समाप्ति पर
71,000 बत्तियों से आरती करना चाहिए। ये प्रतिदिन 3,000 बत्तियों से आरती करके अंतिम दिन 13,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए, या एक दिन में 1,00,000 बत्तियों से आरती करनी चाहिए। ये बत्तियाँ मुझे सबसे अधिक प्रिय है। इनको शुद्ध घी से प्रज्वलित करना चाहिए। इनके बाद सदाशिव का पूजन करके कथा सुननी चाहिए। जय बम भोले भंडारी की जय हो।